एक दूसरे से नफरतें बढ़ी हुई थी, दाढ़ी देख ली तो जान से मारने पे तुलाते थे। लेकिन हजरत ने गैर ये मुनक़सिम हिंदुस्तान जो हुआ तो आपने सफर को छोड़ा नहीं, हर तरफ सफर फरमाया, तबलीग दीन किया। एक मौके पे जानते हो, मैं आपको बताऊं, सहरसा जिला है जहाँ मौलाना ताहिर साहब को तो आप जानते होंगे ना, उस इलाके में सिलसिले अशरफिया आज से नहीं, एक ज़माने दराज से, और उनके आबा व अजदाद तो मखदूम अशरफ से वाबस्ता। जब मखदूम साहब जौनपुर तशरीफ ले गए तो वो लोग जौनपुर कहलाते हैं। अब साहब ये तय हुआ कि हम लोगों को पंडवा शरीफ जाना है, मगर बैलगाड़ी से चलेंगे, और जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ रुकेंगे, रात हो जंगल में तो रुकेंगे, आबादी में हो तो रुकेंगे, और वहीं मिला शरीफ भी करेंगे। तो अपना खाना पीना सीधा सब ले करके 50-60 लोग साथ में हो लिए। बिहार में एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है झौआ, सनौली के पास में। अब पता नहीं आप लोग सनौली उलौली जानते कि नहीं जानते, है ना। बारसोई तो जानते होंगे ना, तो बारसोई कटिहार के बीच में ये जगह पड़ती है, झौआ स्टेशन है। आप जो भी हो, नहीं सुना है तो आज तो सुन ही लिया ना। तो वहां पे के करीब में एक गांव है शिकुरना, क्या नाम है, शिकुरना। वहाँ के एक मदरिस हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं, और उनके बाप दादा जो थे वो सब गैर मुक़ल्लिद थे, आलिम भी थे। हजरत जब वहाँ पहुँचे, मस्जिद में तशरीफ ले गए, मगरिब का टाइम हो गया, अच्छी शानदार मस्जिद बनी हुई थी, तशरीफ ले गए। तो जो अंदर गए तो हजरत को एहसास हुआ कि ये लोग अपने नहीं हैं, वापस आ गए। लोग सामने से देखते हैं तो पहचानते हैं, हजरत ने तो पीछे से पहचान लिया कि अपने नहीं है। वापस आ गए और मस्जिद के सामने रोड पे ही मुसल्ला बिछा के और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब वो लोग जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो यहाँ जमात हो रही थी। गर्ज के नमाज हुई, हजरत ने वजीफा फरमाया। जब आप फारिग हुए तो ये सब मौलवी हजरात जो थे ये आए, उन्होंने कहा मौलाना कैसे हैं पीर साहब, आप नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए ना, आपने मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ी। बड़ा तेवर बदल बदल के बोल रहे थे। तो हजरत ने फरमाया कि कहाँ है मस्जिद। तो उन्होंने कहा आप तो देख नहीं रहे, इतने ऊंचे ऊंचे मीनारे हैं, गुंबद है, आपको मस्जिद नजर नहीं आती है। तो कहा भाई देखिए मेरे मजहब में मस्जिद गुंबद और मीनार का नाम नहीं है। मुनाजिर आदमी थे, फंसाया। कहा मेरे मजहब में गुंबद और मीनार का नाम मस्जिद नहीं है। कहा फिर किसे मस्जिद कहते हैं। कहा मस्जिद उसे कहते हैं कि जिस जमीन को किसी मोमिन या मोमिना ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हो और उस जमीन पर बा जमात मोमिनीन ने नमाज अदा की हो तो वो जगह मस्जिद होती है। तो उन लोगों ने बड़े जोश में कहा कि क्या हम मोमिन नहीं हैं, क्या हम मोमिन नहीं हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, क्या हम मोमिन नहीं हैं। तो हजरत यही उनसे कहलवाना चाहते थे। तो हजरत ने फरमाया जो ठीक है तुम मोमिन हो तो अपना ईमान साबित करो। तो फने मुनाजरा में ये बड़ी अहम बात है कि अगर कोई मुनाजिर ये कह दे कि ईमान साबित करो तो सामने वाला साबित करने में उसके फिशार बिगड़ जाएंगे। 3 शबाना यौम वहां हुज्जत होती रही। आस पास में सब अपने मुरीदीन थे और जो अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता लोग थे। जब खबर लगी कि ऐसा हो रहा है तो वहां पूरा मेला लग गया। 2 फिरके में लोग बटे हुए हैं, लाठी डंडा लिए हुए हैं, अनकरीब जंग होने वाली है। हत्ता के एसपी भी आ गया। उसने पूछा तो हज़रत ने फरमाया जब तुम आ गए हो तो ठीक है,
मसले का हल है, करना है तो आप बैठ जाओ, आप भी सुन लो, चलो ठीक है, जो आप कह दो हम मान लेंगे, लेकिन आपके सामने जो बात की जाएगी वो लिखी भी जाएगी, खाली बोलने पे नहीं होगा। तैयारी हो गई क्या? ठीक है, कागज कलम लाओ, अब शुरू हो गया मामला, उधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से कुछ। फिर उसने क्या किया कि मौलवी उसने अरबी में कलाम करना शुरू कर दिया, तो हजरत ने तजाहुल आरफाना से काम लिया, अपनी गर्दन झुकाते चले गए। वो समझा कि हजरत अरबी जानते नहीं है। फिर वाली साहब अली रहमान ने एक इबारत अपनी तरफ से बनाई और उसके सामने पेश किया और कहा कि है ना बुखारी शरीफ में। अब जो कहा है ना बुखारी शरीफ में, तो कहता वो बदिया लोग थे ना, तो कहता अच्छे, कहा तो अरबी बोल रहा था, वो बंगला पे आ गया। समझ रहे? तो हजरत ने फरमाया कि जब तुझमें ये सलाहियत नहीं कि मेरे कलाम और नबी के फरमान, नबी के कलाम में तू फर्क ना कर सके, तो कैसा मौलवी है? गर्ज के जो मसाइल थे वो सामने आए और वो 13 के 13 उलमा जो थे वो सब के सब हजरत के हाथों में बैत हुए, सब हजरत के हाथों में बैत। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाका पूरा जो है अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता है, मदरसा है, मस्जिद है, सब है, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाबिया से मुकाबला आसान नहीं है। हुजूर अशरफुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान वो थे कि गरीबुल वतन मुसाफिर होकर भी उन्हें डर नहीं लगता था। वो चाहे बातिल जिस शक्ल में हो, चाहे मुशरिक की शक्ल में हो, चाहे मुनाफिक की शक्ल में हो, अगर बातिल है तो उससे मुकाबला करने में हजरत जरा सा भी झिझक नहीं फरमाते थे। ये ओए, ये औरत कहाँ गई? ये क्या कर रही हो? ओ बच्ची, उधर जाओ, मजमे में नहीं आना चाहिए, गुनाह है। तो आज हम जिनका उर्स मना रहे हैं वो अशरफुल औलिया, अखलाक तो ऐसा था जैसा भी माजमिया ने आपको बताया कि दरवाजे पे कोई आ जाए तो उसको वो खाए हुए था, लेकिन किचौचे के पानी का असर है कि थोड़ी देर में हजम हो जाता है। हजरत को मालूम था ये खा के आया, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसको फिर भूख लगेगी, जहाँ पानी पिएगा किचौचे का, तो किचौचे के पानी की ये तासीर है। हाँ, जितना फाजिल होता है वो फुजला हो जाता है। तो बहरहाल हम आज उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए कि जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आम फरमाया, और बेहम्दिल्लाह ताला इंसान जब मरता है तो कुछ न कुछ बाकी छोड़ कर जाता है। मैं आपको हजरत की आखिरी जिंदगी का एक वाकया बता दूं कि हजरत वालिद साहब सफर करते थे, आप लोग नजरो नजूर भी पेश करते थे, ठीक है, तो कुछ तो जमा रहना चाहिए। मरने के बाद विरसे में, विरासत में कुछ माल तो आना चाहिए। लेकिन आप हैरत करोगे कि वालिद साहब अली रहमा कि मिसाल से पहले बड़े बेचैन, गाड़ी लेंगे, टाटा सोमो लेंगे, यही माजमिया की पैदाइश है। ये छोटे से थे, सोमो में कहीं देख लिया, बोल दिए। अब जब बोल दिए तो पोते की बात दादा को पसंद आ गई, तो हजरत ने कहा गाड़ी लेना है, अब ये वह पैसा, वरना सबसे ज्यादा मुहासबा मेरे घर वाले मुझसे करते। मैं ही रहता था, मैं ही देखता था। इत्तेफाक से सिराज मियाँ भी थे, मेरे बहनोई छोटे वो भी थे। तो मुझसे कहा, मैंने कहा इन लोगों सबको बैठा लीजिए, जो है आपको गिनवा लीजिए, बैंक में जो दिखला लीजिए। तो आप हैरत करेंगे उस वक्त जो कीमत थी उस गाड़ी की, उतना ही रुपया था, उतने ही रुपया जो टाटा सुमो आती, मुझे याद नहीं आ रहा उसकी रकम कितनी थी। तो गर्ज के उस रकम को हजरत ने, सबसे खास बात यह है कि उसको सभी घर के सभी लोगों को दिखला दिया कि मेरे पास है क्या चीज़, वरना हो सकता है तकाज़े बशरी के तहत वसवसा और कादरी में साथ में रहते हैं,
पता नहीं कितना इनकी जेब में होगा, है ना। हजरत ने सारे खानदान के लोगों को दिखला दिया, क्योंकि दुनिया तो यही जानती थी कि इनसे ज्यादा साहिब शौहरत कोई नहीं होगा। फकीर थे, फकीरी में शाही करते थे, किसी के कभी मोहताज नहीं हुए, लोगों की मदद कर ली लेकिन किसी से खुद मदद नहीं ली। बड़ी कनात और तवक्कुल पे जिंदगी गुजारने वाली जात का नाम अशरफुल औलिया था। अजीजान गिरामी, मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ये था कि वो नई नई ऐसी गाड़ी आई थी, इसमें तो कहा 20,000 रुपया और लगेगा। हम लोगों ने फोन किया कि हजरत ऐसा है कि वो गाड़ी 2 दिन के बाद मिलेगी, लेकिन उसमें 20,000 रुपया लगेगा और वो आपको नहीं देना। मैंने कहा मैं दे दूंगा। तो हजरत ने फरमाया जो गाड़ी अभी वहां है उसी को लेके आओ, मुझे अभी बारगाह अशरफ में जाना है, बारगाह अशरफ में जाना है। हत्ता कि उसी गाड़ी को हम लोगों ने लिया। गाड़ी लोगे तो लेना पड़ता है ना लोन, बगैर लोन के गाड़ी ले पाओगे? लेकिन आप हैरत करोगे कि कैश में गाड़ी लेकर के हम लोग आए, कोई न जांच न पड़ताल, कभी कुछ हुए नहीं, कैश दे करके गाड़ी लेकर आए। हजरत ने फरमाया मुझे नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है। आज कौन है कि जो गाड़ी ले और लोन ना ले? नहीं लेगा तो उसकी इंक्वायरी आ जाएगी। लेकिन हजरत ऐसे मुत्तकी थे, ऐसे परहेजगार थे कि कैश में उस गाड़ी को खरीदा और फिर अपने को बिल्कुल खाली कर लिया। उसी के बाद गालिबन 3 या 4 महीने के बाद हजरत अलील हुए और फिर यहाँ तशरीफ लाए, इलाज की गर्ज से तशरीफ लाए और फिर मुहिब्बीन मुखलिसीन की दावत भी थी। अब यहाँ तशरीफ लाए। ये खुशनसीबी आप लोगों की है कि एक अल्लाह का मुकर्रब वली जिसने अपने दयार को छोड़कर आपके दयार को पसंद किया और परवरदिगार आलम ने फरिश्ते मौत को भेज करके उन्हें अपना कुर्ब अता फरमा दिया। वो कुर्ब हक उन्होंने पाया तो बंगाल में पाया। मारिफत के जीना भी हुजूर अशरफुल औलिया ने किस शौशे में नहीं तय किया, इसी बंगाल में तय फरमाया। हजरत शेख अलाउल हक मंडवी की बारगाह से आपको सारा फैज मिला था। हजरत अखी सिराज आईने हिंद की बारगाह से आपको सारा फैज मिला था। हत्ता कि हजरत ने बंगाल से इतनी मोहब्बत फरमाई कि इसी बंगाल से आपकी रूह कफ़से उसरी को परवास कर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके मरकद अनवर को फरिश्तों का मज़ार बना दे और सुबह क़यामत तक लोगों को के फैज़ की जगह उसे बना दे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अशरफुल औलिया रहमत व रिज़वान के रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से सुबह क़यामत तक नस्लन बाद नस्लन आपको फैज़याब होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, हज़रत ही के मामूल को अपना लिया जाए। हज़रत अपने खिताब के बाद थोड़ी देर कौम को मुराक़बे की दावत देते थे, मुहासबे की दावत देते थे। आइए उनके तरीक़े को हम और आप अख्तियार कर लें, अपने हाथों को बांध लें, सर को झुका लें। जो कुछ भी ख़ताएँ गलतियाँ हमसे आपसे हुई हैं उसे इकट्ठा करके रहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दें। वो गफ़ूर है, रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े
गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का